प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप लोग है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए क्या है ना, हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का वन शॉट वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें क्या है ना हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को क्या है ना डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग क्या है ना इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से कौन कौन ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है ना आपको हम 3 से 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव विवेक करवाने वाले हैं, जिसमें क्या है ना एक टाइप का क्लास ऑफ ड्रग होगा, दूसरा आर्टिफिशियल सिटीजन से क्वेश्चन होगा। इससे क्या है ना बाहर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। उसके बाद क्या है ना एवरीडे का सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव का। किसका करें बच्चों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें क्या ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसके आंसर को भी रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप क्या ना जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सारे को कहना आप याद कर लीजिए, ताकि क्या है ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में ना छूटेगा। ठीक है, अब क्या है ना यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जो हम सब्जेक्टिव आपको टिक करवाने वाले हैं क्लास ऑफ ड्रग से। कहां से पहले बच्चों? क्लास ऑफ ड्रग से। अगर आप क्लास ऑफ ड्रग में कुछ एग्जाम्पल को आप मतलब कि याद रखते हैं, कुछ टाइप के ड्रग के एग्जाम्पल को और उसके डेफिनेशन को, तो आपसे क्या है ना बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। उसके बाद एक आर्टिफिशियल सिटीजन से हम क्वेश्चन को विवेक करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फूड प्रिजर्वेटिव से पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ा चांस है, 95% चांस है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो क्लास ऑफ ड्रग से आने वाला है। अब वो क्लास ऑफ ड्रग से जो क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि क्लास ऑफ ड्रग के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाए, आपसे कहना एग्जाम्पल पूछ ले। क्या पूछ लेता है बच्चों? अब नहीं तो एग्जाम्पल से नहीं आएगा तो डेफिनेशन से आ सकता है। किससे आ सकता है? डेफिनेशन से। दो टाइप से क्लास ऑफ ड्रग से दो टाइप से क्वेश्चन बनने का चांस है। सबसे पहला चांस कि वो आपसे कहना ड्रग का टाइप देगा, कैटेगरी देगा, उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा। नहीं तो कहना उसका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल पूछ लेगा। हो सके यहां से 2-3 कहना क्लास ऑफ ड्रग को ऐड करके एक 5 मार्क्स भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप कहना आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एंटीपायरेटिक ड्रग। कैसा ड्रग बा? एंटीपायरेटिक। ये क्या है ना मोस्ट वीवीआई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपसे पूछ सकता है कि एंटीपायरेटिक ड्रग क्या है। सबसे पहला टाइप कि व्हाट इज एंटीपायरेटिक ड्रग। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एंटीपायरेटिक ड्रग, कि एंटीपायरेटिक ड्रग क्या है। ठीक ना, पहला टाइप क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा सिर्फ आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग। एग्जाम्पल ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग, कि एंटीपायरेटिक ड्रग का आप एग्जाम्पल दे दीजिए। दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि एंटीपायरेटिक ड्रग होता क्या है। ठीक है ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर जी एंटीपायरेटिक ड्रग एक तरह का ड्रग होता है, एक तरह का केमिकल होता है, जिसका यूज हम लोग बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं या फीवर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बस आप एक चीज के लिए शॉर्टकट में याद रखिए, एकदम शॉर्टकट में आप एक चीज याद रखिए कि ये क्या करना है, रिड्यूस करता है किसको प्यारे बच्चों? ये रिड्यूस करता है किसको? वो फीवर को या किसको रिड्यूस करता है, या कहीं कहीं पे हम बॉडी टेम्परेचर भी लिखा हुआ देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। दो चीज को रिड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन दोनों सेम ही है तो दो वर्ड आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि जो एंटीपायरेटिक ड्रग होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है या फीवर को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अब क्या ना सिंपल सा इसका डेफिनेशन, द ड्रग व्हिच आर रिड्यूस, मतलब कि वैसा ड्रग जो क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कि कम करता है। ठीक ना, बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक ड्रग। उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं। वैसा ड्रग जो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग। या अगर आपको ये वाला मन नहीं है तो आप नीचे वाला लिख दीजिए, द ड्रग मतलब कि वैसा ड्रग व्हिच आर रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक ड्रग।
कि द ड्रग्स व्हिच आर रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक ड्रग। वो ऐसा ड्रग जो क्या है ना एंटी फीवर को रिड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या है ना इसका आप एग्जांपल याद रखिए कि एस्पिरिन हो गया, एनाल्गिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, 3 इसका एग्जांपल। ठीक ना, तो यहां से क्या है ना एंटीपायरेटिक हो गया, एंटासिड हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, ये 3-4 टर्म क्या ना काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले क्या ना आप मस्ट वीवीआई एमवीवीआई एंटीपायरेटिक को लगा लीजिए कि आपके लिए क्या ना ये एंटीपायरेटिक ड्रग क्या ना काफी इंपॉर्टेंट है। कि एंटीपायरेटिक ड्रग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज हम लोग क्या ना नॉर्मल वे में करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग क्या ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पे क्या है ना एंटासिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि एंटासिड, व्हाट इज एंटासिड, एंटासिड क्या है, या राइट द एग्जांपल ऑफ एंटासिड। ठीक है ना, कि एंटासिड का एग्जांपल लिखे। अगर आपसे एग्जांपल पूछेगा तो उसमें 2-3 टाइप के ड्रग देगा, उसका एग्जांपल पूछेगा, 5 मार्क्स में आने का चांस भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो द ड्रग व्हिच आर रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक, ये क्या करता है स्टमक के अंदर एसिडिटी को कम करता है। मान लीजिए क्या ना बहुत ज्यादा खा पी लिया, आपके पेट में क्या ना गैस बनना शुरू हो गया, तो कि एसिडिटी मतलब कि एसिड बनना शुरू हो गया, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं उसके विरोध में एंटा एसिड लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसका 3 एग्जांपल भी आप याद रखिए एंटासिड का। तो सबसे पहला वीवीआई एंटीपायरेटिक, उसके बाद हो गया एंटासिड प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले का, तो एंटीहिस्टामिन है। ये भी क्या ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं जितना क्या ना एंटीपायरेटिक, एंटासिड और एनाल्जेसिक है। सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है और एक आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन क्या करता है, कुछ नहीं करना है, द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर रिड्यूस, ये तो सब में कॉमन है, ये क्या है ना सब में कॉमन है, द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर रिड्यूस्ड एलर्जी। किसको रिड्यूस करने के लिए प्यारे बच्चों, एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको हम एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। इसका 2 एग्जांपल है, डाइमेप्ट है और टेरफेडिन है, जिसको सेलेडन भी बोलते हैं। ये दोनों इसका आप एग्जांपल याद रखिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो आपसे पूछ लेगा एनाल्जेसिक। ये तो मस्ट वीवीआई है, इसको क्या है ना आप लगा लीजिए एम वीवीआई लगा लीजिए, एम वीवीआई। मस्ट वीवीआई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है एनाल्जेसिक। कि व्हाट इज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक आखिर है क्या, एनाल्जेसिक आखिर है क्या। तो आप इसको ये बताइए एनाल्जेसिक अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो सिंपल बोलिए कि द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर रिड्यूस, ये सब में कॉमन इतना वर्ड, द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर रिड्यूस्ड, ये सब में कॉमन होगा। पेन यहां पे कह देगा, पेन को रिड्यूस करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एनाल्जेसिक। एक होता है नारकोटिक्स, इसको हैबिट फॉर्मिंग ड्रग बोलते हैं। इसका 3 एग्जांपल ये हो गया, मॉर्फिन, कोडेइन और हीरोइन। और उसके बाद होता है दूसरा नॉन नारकोटिक्स, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक मिनट, इसके बाद क्या है इसमें दूसरा होता है नॉन नारकोटिक्स। क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा जो होता है वो होता है नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन हैबिट फॉर्मिंग, लाइक कि हैबिट फॉर्मिंग। इसमें होता है, इसका एग्जांपल आप एस्पिरिन के एग्जांपल दे दीजिएगा, एस्पिरिन। ठीक ना, तो सबसे पहले आप एनाल्जेसिक को याद रखिए। किसको याद रखिए प्यारे बच्चों, एनाल्जेसिक को याद रखिए। एनाल्जेसिक क्या होता है, ये क्या है पेन को रिड्यूस करता है। इसका एग्जांपल याद रखिए। तो अभी तक आपको 3 वीवीआई किए हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग, एंटासिड और एनाल्जेसिक। ठीक है, इसका थोड़ा सा आ जाएगा की तरफ। यहां पे हम बात कर लेते हैं एंटी मलेरियल ड्रग का। एंटी मलेरियल ड्रग क्या होता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसे, लेकिन इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर रिड्यूस्ड और क्योर मलेरिया, ये क्या करता है, मलेरिया को कम करने के लिए यूज किया जाता है या मलेरिया से निवारण के लिए इसका हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एंटी मलेरियल। क्यूनिन हो गया, क्लोरोक्यूनिन हो गया, पैराक्यूनिन हो गया, प्राइमक्यूनिन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बाद हम नेक्स्ट आपको जो वीवीआई देख लेते हैं इस चैप्टर से।
ट्रांसक्वालाइजर, ये भी क्या है MVVI है, इसको तो आप जरूर याद रखिएगा, MVVI है कि ट्रांसक्वालाइजर क्या होता है। ट्रांसक्वालाइजर क्या ना एक तरह का ड्रग होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं मेंटल डिजीज में। कहां पे करते हैं? ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिजीज, मतलब कि किसी को अगर मानसिक बीमारी हो गया है ना, मानसिक बीमारी, सर का बीमारी, तो उसको कम करने के लिए या उसको निवारण करने के लिए हम लोग ट्रांक्वालाइजर का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। जहां पे इसका एग्जांपल होता है इक्वानिल होता है, मेप्रोबेमेट होता है, क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड होता है, ये 3 इसका एग्जांपल है। तो अभी तक आपको 4 हम अल्ट्रा प्रो VVI किए हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया एंटीपैरेटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक और ट्रांक्वालाइजर। ये 4 का ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम MVVI आपको किए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस 4 में से ठीक कोई आने का चांस है। इसके बाद थोड़ा सा आप एंटीसेप्टिक को देख लीजिएगा। एंटीसेप्टिक क्या है ना, द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग एक्सट्रीमली लाइक वुड स्किन, मतलब कि अगर आपके स्किन पे क्या है ना कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, तो उस हार्मफुल ऑक्सीजन को अगर ग्रोथ का आप रोकना चाहते हैं या उसका नष्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है ना आप एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। सबसे पहले एंटीसेप्टिक आप यूज करते हैं डिटॉल, सेवलॉन, आयोडीन, मिथाइलिन ब्लू और सोफ्रामाइसिन। ये क्या ना 5 आपके सामने क्या है ना एंटीसेप्टिक लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आप थोड़ा सा देख लीजिएगा डिसिग्निफिकेंट्स को। अगर वही क्या है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी क्या है ना नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या खत्म मतलब कि रोकने के लिए हम यूज करते हैं डिसिग्निफिकेंट्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें होता है 1 से 2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, इसका क्या ना बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद थोड़ा सा आप एंटीबायोटिक को याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अभी तक आपको हम 3 इंपोर्टेंट कर चुके हैं, एंटीबायोटिक, एंटासिड और एनाल्जेसिक और एक ट्रांक्वालाइजर्स, और चौथा क्या ना ये 5वां आप एंटीबायोटिक को याद रखिएगा। ठीक ना, ठीक है, तो 5वां एंटीबायोटिक क्या होता है, द ड्रग व्हिच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया एंड क्यूरिंग इन्फेक्शंस। इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, और क्यूरिंग इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से निवारण के लिए। 2 तरह के एंटीबायोटिक मतलब कि 2 तरह के एंटीबायोटिक होते हैं। सबसे पहला आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व्हिच किल्स अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ एक्शन। तो क्या हमने कहा था एक ऐसा एंटीबायोटिक जो वाइड रेंज तक क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक करते हैं। इसका एग्जांपल याद रखिएगा। उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का भी एग्जांपल और डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, जो आपके बोर्ड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 4 एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक, ट्रांक्वालाइजर। इसके बाद एक और एग्जांपल आपके लिए हो सकता है VVI, जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। ठीक है ना, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट आर केमिकल्स, ये एक तरह का केमिकल होता है, तो किस तरह का रसायन होता है प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट दैट स्वीटन इन फूड, जो मतलब कि फूड में मतलब कि जो हम लोग खाना लेते हैं, जो भोजन करते हैं, उसमें मिठास को बढ़ाता है। कि आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट एक प्रकार का केमिकल होता है, जो केमिकल हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसमें क्या ना मिठास को बढ़ाने के काम करता है। दे डू नॉट एड कैलोरी टू आवर बॉडी। ये क्या ना जो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होते हैं, हम लोग के बॉडी में क्या ना एनर्जी को ऐड नहीं करता है एक्स्ट्रा। ये नहीं कि हम आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट लेंगे तो उससे एनर्जी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, बस आपको मिठास महसूस होगा। दे डू नॉट हार्म द ह्यूमन बॉडी। ये क्या ना मानव शरीर के लिए जो होता है ना आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, ये हानिकारक नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर का, तो एस्पार्टम हो गया, सैकरिन हो गया, सुक्रोज हो गया, अलिटेम हो गया, ये सब क्या है प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। तो कुल मिलाके इस चैप्टर से अगर आपको हम बोले याद रखने के लिए, तो आप 4 क्या ना क्लास ऑफ ड्रग में याद रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट को याद रखिए। 4 में क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, एंटीसेप्टिक एनाल्जेसिक, एंटीपैराइटिक, उसके बाद एंटासिड और ट्रांक्वालाइजर, और एक क्या है ना आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। उसके बाद क्या ना एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। इसको क्या ना आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन बाकी का ना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हो सके यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ना आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं पूछा जाए, तो क्या पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा 5 मार्क्स। क्या पूछा जाएगा, वो 5 मार्क्स पूछ लेगा।
फाइनेंस का एक क्वेश्चन पूछ लेगा 5 अंक का, ठीक है ना। इस फाइनेंस में क्या करेगा, आपको 2-3 टाइप के क्लास ऑफ ड्रग देगा, उसका एग्जांपल पूछ लेगा। जैसे कहेगा राइट द 2 एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे एंटीबायोटिक दे देगा, एंटासिड दे देगा, एनाल्जेसिक दे देगा, ट्रांक्विलाइजर देगा, चारों देगा, चारों का 2-2 एग्जांपल आपसे पूछ लेगा। तो आप क्या ना केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से इतना क्वेश्चन कर लीजिए ताकि क्या ना सब्जेक्टिव आपका कोई भी नहीं छूटेगा। कल आप लोग के लिए क्या ना हम ये पॉलीमर का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे और उसका सब्जेक्टिव भी आपका पॉलीमर भी क्लियर हो जाएगा। उधर का ना मतलब कि ऑर्गेनिक का बाकी चैप्टर हम कर चुके हैं और उसका एक बायोमॉलिक्यूल्स मतलब कि परसों उसको हम अपलोड करेंगे, वहां से आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।